कहानी शुरू होती है स्पार्कल से, जो अंधेरे जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। स्पार्कल अपनी मासी के साथ रहती थी, लेकिन वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक जादूगरनी थी। वो सारा दिन स्पार्कल से घर के काम काज करवाती और उसे बाहर नहीं जाने देती थी, लेकिन खुद अपने जादू से दूसरों को तंग करती थी। एक रात जब बहुत देर तक वो गंदी जादूगरनी घर नहीं पहुंची तो स्पार्कल परेशान हो गई और उसे ढूंढने के लिए घर से निकल गई। स्पार्कल बहुत रात तक जंगल में अपनी मासी को ढूंढती रही, लेकिन फिर स्पार्कल को एक दरख्त के पीछे से रोशनी नजर आई। स्पार्कल उसे दरख्त के पीछे छुपके देखने लगी। स्पार्कल ने देखा कि उसकी गंदी मौसी एक अच्छी जादूगरनी से लड़ रही है। स्पार्कल दरख्त के पीछे छुपके इनकी लड़ाई देखने लगी। उसकी गंदी मौसी ने अपनी जादुई छड़ी से अच्छी परी का शीशा तोड़ दिया और शीशा तोड़ते ही वो परी वहां पे ही मर गई। और उसकी मौसी जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी मैं जीत गई हूँ। ये सब कुछ देख के स्पार्कल बहुत डर गई और वो जल्दी से अपनी झोंपड़ी में वापस चली गई। स्पार्कल की मौसी ने घर आते ही स्पार्कल को आवाज दी, स्पार्कल मेरे लिए जल्दी से खाना लाओ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। खाना खाते ही वो गंदी जादूगरनी सोने चली गई। अपनी मासी के सोते ही स्पार्कल भागती हुई जंगल में आई और जल्दी से वो टूटा हुआ शीशा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे स्पार्कल उस टूटे हुए शीशों को इकट्ठा कर रही थी, उसकी सारी पावर स्पार्कल में आ गई। अब स्पार्कल के पास अच्छी पावर्स आ गई थी। स्पार्कल जल्दी जल्दी घर जाने लगी ताकि किसी को पता ना चल सके, लेकिन रास्ते में उसे कुछ आवाजें आई, स्पार्कल हमारी मदद करो, स्पार्कल हमें बाहर निकालो। ये आवाजें सुन के स्पार्कल गुफा की तरफ चली गई। स्पार्कल ने देखा कि उसकी गंदी मौसी ने बहुत से लोगों को कैद करके रखा हुआ है। स्पार्कल ने जल्दी से अपनी पावर से उन सारे लोगों को छुड़वाया और फिर वहां से भाग गई। स्पार्कल उन सब लोगों की मदद करके बहुत खुश थी, लेकिन उसकी मौसी को स्पार्कल पे शक होने लगा। उस गंदी जादूगरनी ने स्पार्कल को अपने पास बुलाया और उससे पूछा क्या तुम झोंपड़ी से बाहर गई थी? स्पार्कल ने डरते डरते कहा कि नहीं, लेकिन उसकी मौसी को पता चल गया था कि वो झोंपड़ी से बाहर गई थी। अगली सुबह जब वो गंदी जादूगरनी गुफा की तरफ गई तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। ये सब देख के गंदी जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी जादुई छड़ी से पूछा यहाँ के सारे लोगों को किसने छुड़ाया है? उसकी छड़ी ने फौरन से कहा स्पार्कल। ये सुन के उस गंदी जादूगरनी ने एक प्लान बनाया। उसने अपने जादू से अपना रूप बदल लिया और वो एक बूढ़ी औरत बन गई। वो बूढ़ी औरत बन के स्पार्कल के पास आई और स्पार्कल से बोली मैं जंगल में भटक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है, स्पार्कल तुम मुझे पानी पिला दो, उसके बदले मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। स्पार्कल ने जल्दी से उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाया और फिर बूढ़ी औरत ने स्पार्कल को एक बेरी खाने को दी। स्पार्कल ने वो बेरी ली और जल्दी से खा ली। वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और फिर से एक चुड़ैल में बदल गई। बेरी खाते ही स्पार्कल बेहोश हो गई क्योंकि उसके अंदर जहर भरा हुआ था। अब उसकी गंदी मौसी ने जिन लोगों को पकड़ा था उन्हें दोबारा पकड़ लिया और उन्हें कहा अब तुम लोग मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। अब तो स्पार्कल भी मर गई है, यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये कह के उस गंदी जादूगरनी ने अपने जादू से एक आग बनानी शुरू की ताकि वो इन सब लोगों को जला सके। उधर स्पार्कल बेहोश पड़ी थी, लेकिन फिर उसके शीशों की पावर ने काम किया और स्पार्कल को होश आने लगा। होश आते ही स्पार्कल ने अपने जादू से देखा कि उसकी गंदी मौसी उन सारे लोगों को जलाने वाली है और स्पार्कल जल्दी से उस गुफा की तरफ भागी ताकि उन सब लोगों की जान बचा सके।
स्पार्कल को गुफा में देख के उसकी मासी को गुस्सा आ गया और उसने स्पार्कल से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मर चुकी थी। लेकिन अब इन लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं इन सबको एक एक करके जला दूंगी। हा 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 हा। जैसे ही वो अपनी जादुई छड़ी से उन लोगों को जलाने लगी, स्पार्कल आगे आ गई और उसकी गंदी मासी का सारा जादू स्पार्कल पे हो गया। स्पार्कल के आगे आने से उसकी जादुई छड़ी टूट गई। जादुई छड़ी के टूटने से वो जादूगरनी भी वहीं पे मर गई, क्योंकि उसकी जान उसकी छड़ी में थी। लेकिन स्पार्कल अब पत्थर की हो चुकी थी, जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी। उन सारे लोगों को स्पार्कल को देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि स्पार्कल ने उनकी मदद की थी। वो सारे लोग वहाँ स्पार्कल के पास बैठ के रोने लगे और उनके आंसू जैसे ही स्पार्कल पे गिरे, स्पार्कल के अच्छे दिल की वजह से स्पार्कल जिंदा हो गई। स्पार्कल को जिंदा देख के सब बहुत खुश हुए और वो सब एक बार फिर इकट्ठे हंसी खुशी रहने लगे, क्योंकि वो जंगल अब गंदी जादूगरनी से पाक हो चुका था। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।